अरे भाई कंगू, आप किधर हैं? जल्दी मुझसे मिलिए, एक अनिवार्य बात है। ऐसी क्या बात हो गई जो मुझे आपने इस समय बुलाया? शायद आप जानते ही होंगे, अब हम लोगों को काम करने का फुल अधिकार मिल गया है। थोड़ा कान मेरे नजदीक लाइए। हाँ बोलिए, क्या बात है, थोड़ा जल्दी बोलिए। देखिए, लोग चाहते हैं कि मैं एक कमेटी बनाऊं, कमेटी बना के सभी की राय लेके ही काम को संपादित करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई कमेटी नहीं बनाऊं, केवल आपको अपने साथ रख के सारे काम को करूं। और आप तो हमारे सबसे विश्वसनीय हैं। तो इसमें क्या परेशानी है? मैं तो हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं? लगता है कोई सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। अरे जैसा कि मुझे भी खबर मिली है कि इनको काम करने का पूर्ण अधिकार मिल गया है और ये लोग किसी को कमेटी में नहीं रखना चाहते हैं। ये लोग केवल अकेले दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। इसकी सूचना मुझे सारे ग्रुप मेंबर को देनी पड़ेगी। सुनिए ध्यान से और एकदम अपने पास गुप्त रखिएगा, क्योंकि दीवालों के भी कान होते हैं। शायद हमारी बातें कोई सुन लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, मैं किसी को कभी कमेटी में नहीं रखूंगा, चाहे लाख प्रेशर मुझ पे हो जाए तो क्या है। केवल हम और आप मिलके ही काम करेंगे और आपका काम होगा सारे कागज को एकत्रित करना, मेरा काम है काम करवाना। और दोनों मिलके आपस में काम करेंगे, जो होगा अच्छा ही होगा। अब मुझे चलना चाहिए। मुझे सारी बातें पता चल गई कि ये लोग क्या योजना बना रहे हैं। मैं चलता हूँ। देखिए, चलिए चाय पी लें, बाकी बातें हम लोग वहाँ करेंगे। देखिए, समस्या तो आएंगी, लोग विरोध तो करेंगे, चाहेंगे कि कमेटी बने और सब लोग शामिल हो जाएं। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, मैं अभी भी सचेत करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए कमेटी नहीं बननी चाहिए, कोई इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। मेरा काम है सभी समस्याओं को मैनेज करना और आपका काम है आगे आगे धीरे धीरे काम करवाना। तो ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। देखिए आगे क्या होता है। अरे आगे आगे कुछ नहीं होता है, हिम्मत हारने वाले की हार होती है। हिम्मत रखे, धैर्य रखे, हम लोग ही विजय पाएंगे। तो ठीक है, चलिए चलते हैं बाजार, वहाँ से आके देखते हैं क्या क्या होता है। अरे भाई, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई है, क्योंकि मेरे साथ कंगू महोदय जो हैं। मैं सबकी बातों को सुनूंगा, लेकिन मानूंगा किसी की बात को नहीं। जो कंगू महोदय कहेंगे मैं वही काम करूंगा। मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। अरे क्या बात है, और आप किससे बातें कर रहे हैं? वो भी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप इतने प्रसन्न हो गए? अरे आप जिसके साथ हों उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी तो और क्या आएगा। इसीलिए तो मैं इतना आज खुश हूँ, क्योंकि आपकी बातों से मुझे बहुत बल मिला है। चलिए, अब ऑफिस आने वाला है, फिर से आप चेहरे पे उदासी लाइए थोड़ा सा, यह जरूरी है। मान लीजिए कि अगर जगह की कमी पड़ गई तो आप खड़े भी रह सकते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। मीटिंग तो हो ही जाएगी और आप जान ही जाएंगे क्या बात हो रही है। ठीक है, मैं गेट के पास ही खड़ा होकर इस मीटिंग में भाग लेता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आप जो भी बात बोलिएगा सबके हित में और सबके हक में बोलिएगा। केवल अकेले अपने हित में या अपने समर्थक हित में नहीं बोलिएगा। सर, जैसा कि मैंने सुना है आपने किसी अनिवार्य मुद्दे पे इस मीटिंग को बुलाया है, तो उस कार्य को शुरू कीजिए। देखिए, आपकी बुद्धि थोड़ी कमजोर है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुनिए और सही बात बोलिएगा, पक्षपात नहीं कीजिएगा। सर, इस मीटिंग का सबसे पहला प्रस्ताव, आप एक कमेटी का निर्माण कीजिए और उस कमेटी के राय से ही कोई काम कीजिए। बिल्कुल, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। ये हंगू महोदय हैं और बिल्कुल सटीक और सही बात बोलते हैं। सर, आपको कमेटी बनाना पड़ेगा। सर, मैंने तो सोचा था कि इस मीटिंग में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप सभी की बातों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो बोलिए ना, अब चुप क्यों हो गए? आप बोलिए, जरा मैं भी तो सुनूं कि आपके दर्शन और आपके विचार कैसे हैं। तो क्या मैं किसी से डरता हूँ? मैं जो चाहूंगा सो बोलूंगा, मेरी मर्जी को आप नहीं रोक सकते हैं। अरे सर, आप चुपचाप सबकी बातें सुन रहे हैं, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? आप तो अब लगता है कि मौन व्रत किए हुए हैं। देखिए, आप लोग आपस में झगड़ा मत कीजिए। जो कंगू महोदय बोलेंगे उसको पूरी तरह तो नहीं, लेकिन 50% भी हम लोग जरूर मानेंगे, और हम लोग को मानना भी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अनुभवी हैं, बहुत पुराने हैं। इनकी बातों को हम लोग हमेशा मानते आए हैं। मेरा तो भाई यही विचार है। देखिए, अगर विचार सही होगा तब तो मैं मानूंगा, अगर विचार भेदभावपूर्ण या अपने फायदे का होगा तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा और इस सभा को भी नहीं मानूंगा। इसलिए आप लोग सोच समझ के बोलिए, या कंगू महोदय आप भी जो बोल रहे हैं उसको सोच समझ के बोलिएगा। मैं भी इसी में बैठा हूँ। मैं तो बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन जब बोलता हूँ तो 1 लाख की बोलता हूँ। सर देखिए, जब सारे लोग यही बात बोल रहे हैं तो आपको समझना चाहिए और बहुमत के पक्ष में ही निर्णय करना चाहिए। सर, कैसा बहुमत? किस तरह का बहुमत? क्या सारे एक जैसे काम करते हैं?
क्या सारे में एक जैसे गुण होते हैं? सबके विचार अलग अलग होते हैं, गुण अलग अलग होते हैं, कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो बहुमत की बात क्यों मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। मैं जो कहूँगा वही मानी जाएगी और मेरा कहना जो होगा 100% सही होगा और यह सबको मानना पड़ेगा। तो जरा आप अपना पहले विचार तो रखिए, देखिए कौन मानता है कौन नहीं मानता है। देर क्यों किए हुए हैं? जल्दी बोलिए, हमको घर भी जाना है। देखिए गुस्से में बात करना मुझे भी आता है, आप गुस्से में बात नहीं करिए, सभ्यता से बात कीजिए, करना है तो, नहीं तो मीटिंग से बाहर जाइए। और सर मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जितने आदमी को आप कमेटी में रख लेंगे उतने विचार होंगे और हमारा काम बाधित होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे ही कमेटी में रखिए, आपको जिसको चुनना है एक को चुन लीजिए, केवल 2 ही आदमी रहिए, मेरा तो यही विचार है। और तो ये मीटिंग बुलाने से क्या फायदा जब कोई निष्कर्ष निकलता ही नहीं है? बार बार मीटिंग बुलाते हैं और कुछ में कुछ बोलते नहीं है आप, कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है, इसलिए इस मीटिंग को भंग की जाती है और हम लोग जा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आप गलत काम कीजिएगा तो उसका हम लोग विरोध करेंगे और हमेशा करेंगे। मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। मैं लोगों को देख के घबरा जाता हूं। इतने लोगों का विचार मैं कैसे अकेले सुनूं? मुझसे तो ये नहीं होने वाला है। हमारे विश्वस्त जो कहेंगे मैं वही करूंगा। ठीक है भाई, भले मीटिंग असफल हो गई, मैं जा रहा हूं, मुझे भी घर जाना है, ट्रेन पकड़नी है। बार बार तो यही होता है, मीटिंग का आयोजन होता है, कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है, समय बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भी जा रहा हूँ निकल के। आप लोगों को जो करना है कीजिए भाई। जाते जाते आप सभी लोग मेरी बात को सुन लीजिए। भले ही मैं कड़वा बोलता हूँ लेकिन सही बात बोलता हूँ और सबके हित की बात बोलता हूँ। जब तक कमेटी का गठन नहीं होगा तब तक मैं विरोध करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा। ठीक है, आप लोग जाइए, मीटिंग तो असफल हो गई, देखते हैं क्या करना है अब। तो असफल हो गया नहीं सर, आप तो कुछ बोलते ही नहीं है किसी मीटिंग में। आप तो यहाँ के प्रभारी हैं, हेड हैं, कुछ कहाँ बोलते हैं? कभी आप बोलेंगे तब ना कुछ होगा। चलो भाइयों, चलो यहाँ से, यहाँ किसी तरह की न्याय की उम्मीद नहीं है। देखिए सर, समस्या गंभीर है, वो मानेगा नहीं। कम से कम हम दोनों को तो अपने कमेटी में रख लीजिए, हम लोग उसका सामना कर लेंगे, जो होगा देख लेंगे। अरे तू अपना अकेले अकेले बात कर रहा है क्या? अरे मेरी भी बात कर कि सर मुझे भी रख ले। हम पहले से कंगू महोदय हैं, हम 2 हो जाएंगे, 3 एक सर 4 हो जाएंगे। बाकी क्या कर लेंगे जब हम 4 हो जाएंगे तो। क्यों भाई कंगू, तुम्हारा क्या विचार है? क्या हम दोनों को तुम रखवा सकते हो? देखिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सर जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा राय है, अभी इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, क्योंकि विरोध बहुत बढ़ता जा रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ आप लोग मनोरंजन करिए, प्रसन्न रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका एकमात्र उद्देश्य था मनोरंजन, किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना था। सब तो ठीक है, लेकिन आप जरा मुझसे अकेले में मिलिएगा। तब खाक ठीक है, जब आप अकेले में मिलने के लिए बुलाइएगा तो हम भी समझ रहे हैं क्या होने वाला है। इसलिए मनोरंजन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ खेल भी होगा सर, याद रखिएगा इस बात को। हम लोग तो जा रहे हैं मनोरंजन करते हुए, लेकिन खेल अभी बाकी है। आप लोग अक्सर मुझे भूल जाते हैं। मैं क्या किसी से कम हूँ कि आप मुझ पर विचार नहीं कीजिएगा? मनोरंजन तो कीजिए और सर मुझ पर भी विचार कीजिए। देखिए मैडम, आप बिल्कुल शांत रहिए, आप पे भी विचार किया जाएगा। मैं सर की ओर से आश्वस्त करता हूँ। देखिए आप लोग मुझे हल्के में मत लीजिएगा, इसलिए आप लोग हम पे विचार जरूर कीजिएगा। देखिए भाई, मैं तो बहुत सोच में पड़ गया हूँ, क्या करूँ नहीं करूँ। अब समस्या बढ़ता जा रहा है, अब ये लोग भी विरोध करना चालू कर दिए हैं। हिम्मत रखिए, घर चलिए, जो होगा देखा जाएगा। और आप लोग भाई घर जाइए, मनोरंजन हम लोग कर दिए आप लोगों का। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।